कुछ मोती कुछ सीप में प्रस्तुत है पवन शर्मा की लघु कथा अपने दुख अपने सुख। प्रवाचक हैं अमित सोनी। मिश्रा जी के जाने के बाद वे सोफे पर बैठ गए। पत्नी भी वहां आकर बैठ गईं और बोलीं, अच्छा हुआ चले गए, 3 घंटे से बैठे बैठे गप्पे मार रहे थे। उन्होंने चश्मा उतारकर अपने दाएं हाथ की हथेली आंखों पर फिराई। क्या करें, परेशान हैं। अब क्या हो गया? घर घर की कहानी है। वे लंबी श्वास छोड़ते हैं। इस उम्र में उनके लड़के उन पर और मिश्राइन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बड़ा कठिन समय चल रहा है मिश्रा जी का। वे बोले, बदकिस्मती की यातनाएं भोग रहे हैं, सब कुछ बच्चों के नाम करके। बताओ तो, कैसे कैसे बच्चे हैं आजकल के। इस समय मिश्रा जी और मिश्राइन को बुढ़ापे में बच्चों की जरूरत है। उनकी पत्नी ने कहा, मिश्रा जी ने सब कुछ बच्चों के नाम करके गलती की। इस मामले में अपन लोग सुखी हैं। विनीत और उसकी बहू ने हमें कभी भी ये सब महसूस नहीं होने दिया। वे चश्मा पहनते हुए बोले, भले ही मैंने अपने विनीत को अपनी कोख से जन्म ना दिया हो। उनकी पत्नी ने उन पर गहरी निगाह डाली। अब की बार वे चौंके। उन्हें याद आया, तीसरे माह पत्नी की प्रेगनेंसी मिसकैरेज हो गई थी। फिर 10 साल तक दवा दारू करवाते रहे थे। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जा जाकर मत्था टेका था। मन्नतें मांगी थीं, कुछ नहीं हुआ था। जैसे कि जिंदगी ही रूठ गई हो। धीरे धीरे रही सही आस भी खत्म हो गई। दोनों ने निर्णय लिया कि बच्चा एडॉप्ट करेंगे, सो विनीत को एडॉप्ट किया। सर्वगुण संपन्न विनीत आज भी उन दोनों के दिलों का हीरा है। कभी भी अपने बच्चे की टीस नहीं उठी उन दोनों के दिलों में। फिर लोगों को क्यों कहें कि विनीत उनका एडॉप्टेड बेटा है। ये थी पवन शर्मा की लघु कथा अपने दुख अपने सुख। प्रवाचक थे अमित सोनी।